हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1C के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले यहाँ पर आपको x की वैल्यू गिवन है 2 माइनस √3 और आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक तो x टर्म दिखाई दे रहा है। पहला टर्म क्या है x और दूसरा टर्म क्या है 1/x। तो यहाँ पर हम पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू तो हमारे पास है, 1/x हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, अपॉन में x की प्लेस पर x की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर आपको 1/x में जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर एक इर्रेशनल है, तो हमें इस डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 2 माइनस √3 था, तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी करेंगे, 2 प्लस √3 से ऊपर, 2 प्लस √3 से नीचे। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 से होगी, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो आंसर आएगा 2 प्लस √3। और डिनोमिनेटर में तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सीखे थे, यहाँ पर फॉर्मूला ही होता है। जब भी हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो आपका सारे क्वेश्चंस में सेम फार्मूला यूज़ हो रहा था। देखो ये है a माइनस बी और इधर आ रहा है वही सेम वैल्यू a और b, बट बीच में प्लस है, a माइनस बी a प्लस बी। तो डिनोमिनेटर में पूरी एक्सरसाइज में सेम फार्मूला है a² माइनस b², यानी यहाँ पे a जो है वो 2 डल जाएगा और b जो है वो √3 डल जाएगा। अब 2 प्लस √3 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3। तो फाइनली यहाँ पर बन जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 4 में से 3 गया 1 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है। तो यहाँ पर 1/x का आंसर आ गया 2 प्लस √3। अब ब्रैकेट में जो लिखा था यहाँ कंप्लीट, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, इसको नोट करेंगे हम। तो ब्रैकेट में था x माइनस 1/x। अब क्या करेंगे आप, इसमें वैल्यू भरोगे x की प्लेस पर 2 माइनस √3, ये हो गया x। अब माइनस 1/x की प्लेस पर जो आपने 1/x का यहाँ आंसर बनाया था वो रखोगे ब्रैकेट में, 1/x का आंसर 2 प्लस √3। x की भी वैल्यू भर दी, माइनस 1/x की प्लेस पर जो 1/x का आंसर आया था वो रख दिया। अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 माइनस √3, ये ब्रैकेट हटेगी तो बाहर एक माइनस साइन है, इस माइनस से अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस और प्लस -2 होगा, माइनस और प्लस माइनस का √3 होगा, +2 और -2 जो है वो तो कट जाएंगे, माइनस का √3 और माइनस का √3 बन जाएगा माइनस का 2√3। ऐसा समझ ले ये एक अल्फ़ाबेट है x और ये भी क्या है x, इसमें भी माइनस का साइन है और इसमें भी माइनस का साइन है। तो माइनस का x और माइनस का x का आंसर क्या बनता है, माइनस का 2x ही तो बनता है। तो मैंने भी तो यहाँ वही लिखा है, माइनस का 2 और x मैं किसको कह रहा था, √3 को कह रहा था, तो माइनस का 2√3। तो यहाँ मैंने जो आंसर बनाया वो बनाया x माइनस 1/x का आंसर। तो हम यहाँ लिख देते हैं x माइनस 1/x का आंसर माइनस का 2√3 आया। बट हम इसमें अगर क्यूबिंग कर दें बोथ साइड्स पर, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड पे तो बनेगा x माइनस 1/x का क्यूब और राइट हैंड पे बनेगा माइनस का 2√3 का क्यूब। लेफ्ट हैंड पे तो वही है जो हमें फाइंड करना था। अब राइट हैंड पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो माइनस की पावर 3 है, 3 एक ऑड नंबर है, तो जब भी माइनस की पावर ऑड होती है ना तो आंसर में माइनस आता है। अब 2 की पावर 3 है, तो 2 × 2 × 2 क्या होगा, 8। जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब √3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, √3 × √3 × √3, तो ये बनेगा माइनस का 8 इंटू √3 की √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और बचेगा एक लास्ट वाला √3। तो 8 × 3 करेंगे ना तो माइनस का 24√3। तो हमारा यहाँ फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का आ गया माइनस का 24√3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, x की वैल्यू आपको गिवन है 3 + √7/2।
देखो इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो 2 है और 2 एक रेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो एक इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। इरेशनल होता तभी हम उसको क्या करते, रेशनलाइज करते। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है जो कि एक रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² प्लस 1/x²। आपको 4x² निकालना है, तो 4x² तो आप आराम से निकाल सकते हो। 4x² निकालने के लिए आप 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x² से। तो 4 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू ब्रैकेट में भरो और बाहर स्क्वायर लगा दो, तो 3 + √7/2 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर जो x की वैल्यू थी और ऊपर स्क्वायर। अब हम 4 को तो एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को स्क्वायर करते हैं। पहले तो ऊपर देखेंगे न्यूमरेटर में फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया a² प्लस b का जब स्क्वायर करेंगे ना तो इसकी वैल्यू पे से रूट हट जाएगा, √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। रूट वाले का स्क्वायर करने पे रूट हट जाया करता है। a² + b² प्लस 2 × a × b अपॉन में 2 का भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये 2 भी था तो उसका भी स्क्वायर होगा 4, नीचे का 4 ऊपर का 4 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 9 + 7 + 6 √7। 9 + 7 तो कर लेंगे, तो 9 + 7 क्या हो जाएगा, 16 + 6 √7। अब 16 + 6 आप मत कर देना क्योंकि इसके 6 के साथ √7 भी आ रहा है, जबकि यहाँ पर √7 नहीं है। तो हमारे पास 4x² की वैल्यू तो बन चुकी। अब बारी है 1/x² बनाने की। ये आंसर किसका आया, ये आंसर आया 4x² का। यहाँ मैं बॉक्स में कर देता हूँ हाईलाइट, ये 4x² का आंसर है। अब हमारे पास 1/x² फाइंड करना है, तो पहले आप स्क्वायर भूल जाओ, पहले आप सिर्फ 1/x बनाओ, बिना स्क्वायर के देखेंगे। तो हम पहले 1/x बनाएंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 3 + √7/2। अब नीचे वाला फ्रैक्शन जब ऊपर आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो आप इसे अगले स्टेप में क्या लिखोगे, 1 × 2/3 + √7 और आंसर आ जाएगा 2/3 + √7। ये किसका आंसर आया, 1/x का आंसर आया, ठीक है। तो 1/x हमने बना लिया। एक तरीका और है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो हमारे पास एक वे और है 1/x बनाने का, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको वो ईजी लगता है तो वो कर लो, ठीक है। और करके लिख रहा हूँ मैं, 1/x बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 3 + √7/2। ये x की वैल्यू थी जो हमें ऑलरेडी दे रखी थी। देखो x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो x के डिनोमिनेटर में कौन है, 1 है, ठीक है। ये अपॉन पूरे में था, यहाँ 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में से ही मैंने नोट करा है, मैंने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं करा इसमें, बस यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने इसके नीचे क्या लगा दिया, 1। अब मैं ना रेसिप्रोकल कर लेता हूँ बोथ साइड पर, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल करूँगा तो x/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x, और इधर जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 + √7। तो यहाँ से भी 1/x का आंसर वही आया जो हमने यहाँ बनाया था। देखो 1/x का आंसर क्या बनाया था, 2/3 + √7, रेसिप्रोकल करके भी वही आ रहा है 2/3 + √7। बट हमें जो फाइंड करना था वो 1/x² फाइंड करना था। हमें क्या फाइंड करना है, 1/x का स्क्वायर है, तो मैं इसके पूरे के बाहर स्क्वायर लगाऊंगा। जब स्क्वायरिंग हमने लेफ्ट हैंड पे पूरे पे लगाई तो राइट हैंड पे भी पूरे पे लगानी पड़ेगी, तो 2/3 + √7 पे पूरे पे स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ क्या करा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स को, लेफ्ट साइड को राइट साइड को स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा, x का जब स्क्वायर करूँगा ना तो बन जाएगा x² = ब्रैकेट में यहाँ है 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4 अपॉन, नीचे जो है 2 टर्म आ रहे हैं तो यहाँ पे लगेगा फार्मूला a + b का स्क्वायर का फार्मूला। a + b का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर
जो कि 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर करने पे, प्लस b का स्क्वायर, तो जब रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखो, 4 अपॉन 9 प्लस 7 करेंगे तो 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा 16, प्लस 2 इंटू 3 क्या होगा 6, और साथ में √7। तो मैंने यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर बना लिया। इसमें एक स्टेप फर्दर अभी हम और कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के आंसर में ऊपर तो 4 लिखो और नीचे ना 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 16 और 6 2 के टेबल में आ जाते हैं। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो वो ऊपर 4 को कट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम नीचे 2 कॉमन लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं इनको 2 से, क्योंकि हमने इनमें से 2 को कॉमन लिया। तो 2 कितने जा 16 होता है, 8 जा। अब आगे क्या है 6, तो 2 कितने जा 6 होगा, 2 3 जा 6, √7 ऐसे ही रहेगा। तो हमने 16 और 6 में से 2 को कॉमन निकाल के जो बचना था वो ब्रैकेट में लिख दिया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 2 से 4 को कट कर लेंगे। 2 कितने जा 4 होता है, 2 2 जा 4। तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, 2 अपॉन 8 प्लस 3 √7। अब हम क्वेश्चन में जो फाइंड करना था उसको देखते हैं। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द आंसर ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इसका आंसर मैंने यहाँ फाइंड करा था, ये बॉक्स में कर रखा है। 4x स्क्वायर का आंसर क्या है, 16 प्लस 6 √7 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर देखो मैंने यहाँ लास्ट में फाइंड करा है, ये मैं बॉक्स में कर देता हूँ। कितना आंसर आया है, 2 अपॉन 8 प्लस 3 √7, ठीक है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। अब एलसीएम लेंगे 1 का और 8 प्लस 3 √7 का, तो आंसर 8 प्लस 3 √7 आएगा। अब 1 के टेबल में 8 प्लस 3 √7 कितनी बार आएगा, इतनी ही बार, और इसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी। तो 16 की मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 √7 से हो जाएगी, प्लस अपॉन में 1 है यहाँ, 1 के टेबल में डिनोमिनेटर इतनी ही बार आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से होगी। तो 6 √7 से भी मल्टीप्लाई होगी 8 प्लस 3 √7 की, और आगे प्लस इसके टेबल में 8 प्लस 3 √7 के टेबल में 8 प्लस 3 √7 को देखना है। तो सेम डिनोमिनेटर है, तो कितने जा जाएगा 1 जा, 1 इंटू 2 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए तो 16 है और दूसरी वैल्यू है 8, तो 16 इंटू 8 जब आप करेंगे तो 16 8 जा कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई 8 होगा 128, तो 16 8 जा 128। ऐसे ही 16 की मल्टीप्लाई 3 √7 से करनी है, तो 16 3 जा क्या होता है 48, और रूट में 7 भी आएगा, प्लस अब हम इसकी करते हैं 6 √7 की 8 से, तो बाहर वाले की बाहर वाले से हो जाएगी, मतलब 6 की 8 से हो जाएगी। तो 6 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48, और साथ में एक √7 भी आएगा। अब आगे क्या साइन है, प्लस। अब 6 √7 की 3 √7 से होनी है, तो आप पहले 6 की 3 से कर लो, 6 3 जा क्या हो गया 18, मल्टीप्लाई √7 जो है यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई √7 से होगी तो रूट हट के 7 आ जाएगा, प्लस में बचेगा 2 अपॉन 8 प्लस 3 √7। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 128 एज इट इज़ लिखेंगे। ये दोनों 48 √7 48 √7 इनके रूट सेम आ रहे हैं, तो जब रूट सेम होते हैं ना तो आप इन्हें प्लस कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 96 √7। रूट के अंदर वाले नंबर प्लस नहीं होंगे, उनके बाहर वाले प्लस होंगे, ठीक है, प्लस। अब 18 इंटू 7 करेंगे तो 18 7 जा कितना होता है, 18 7 जा 126, और साथ में प्लस 2 अपॉन 8 प्लस 3 √7। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, 128 126 और 2 इन्हें प्लस करेंगे, तो 126 प्लस 2 क्या होता है 128, 128 प्लस 128 क्या हो जाएगा, तो आंसर आएगा 256। बचा कौन, प्लस का 96 √7 अपॉन 8 प्लस 3 √7। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर हमने सॉल्व कर लिया, बट हमने यहाँ देखा कि डिनोमिनेटर तो हमारा इरेशनल नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ डिनोमिनेटर आया 8 प्लस 3 √7, उसमें √7 आ रहा है, इरेशनल है। तो हमें रेशनलाइज करने के लिए
8 माइनस 3/√7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और नीचे भी करनी पड़ेगी। हमें यहाँ आंसर को रेशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो 256 है, ये 256 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम 256 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 256 इंटू 8 अगर आप करके देखेंगे तो आंसर आएगा 2048। फिर इसी 256 की अभी हमने 256 की करी थी, किससे, 8 से। अब बारी है माइनस के 3√7 से, ठीक है। तो हमें किसकी करनी है, 256 की करनी है। तो 256 की मल्टीप्लाई माइनस के 3√7 से, तो 256 इंटू 3 करेंगे रफ में आप, 256 मल्टीप्लाई 3, आंसर होगा 768। तो माइनस का आएगा 768/√7 भी आएगा साथ में। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बारी है 96√7 की मल्टीप्लाई दोनों से होने की। तो पहले आप 96√7 की 8 से करोगे, इसकी इससे, ठीक है। तो 96 की 8 से करेंगे तो 96 इंटू 8 आंसर होगा 768, प्लस का 768 और साथ में 96 के √7 था तो उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे भी लिखेंगे, ठीक है। तो 96√7 की 8 से करी तो आंसर हो गया 768√7। अब 968√7 की मल्टीप्लाई इससे भी होनी है, तो साइन देखो, प्लस इसमें है माइनस इसमें है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। 96 की 3 से आप रफ में करोगे तो 96 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 288 और साथ में √7 इंटू √7 भी होगा, तो आंसर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7 7 हो जाएगा। अब बात करें डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर को तो हमने यहाँ रेशनलाइज करा था, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था, तो हमने इसके कॉन्जुगेट से, उल्टे साइन वाले से मल्टीप्लाई करी थी। तो ऐसे में तो फार्मूला चलता है a² माइनस b²। ए में आप लोगे 8 और बी में आप लोगे 3/√7, ठीक है। देखो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, 768√7 प्लस का और माइनस का, बचता क्या है, बचता है 2048, ठीक। और ये माइनस का, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 288 इंटू 7, आंसर होगा 2016 अपॉन 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 जा क्या होता है 64, माइनस 3 का जब स्क्वायर करोगे ना तो 3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, 2048 और 2016 को, तो आपको आंसर मिलेगा 32 और अपॉन में 64 माइनस 9 इंटू 7 करेंगे तो 9 7 = 63, तो 64 माइनस 63 आंसर क्या होगा 1, और जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 32। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपको x की वैल्यू गिवन थी जिसमें डिनोमिनेटर इरेशनल था, √3 + 1, ये आपका इरेशनल नंबर था। तो हमने इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करी और डिनोमिनेटर में भी, और वही सारे सेम स्टेप्स जैसे हमने प्रीवियस सारे क्वेश्चंस किए थे वही सेम स्टेप फॉलो करके हमने यहाँ आंसर बना लिया 2 - √3। सेम वे में y की वैल्यू जो गिवन थी उसको भी हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल बना लिया, रेशनलाइज करके, और आंसर क्या बना लिया 2 + √3। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था x² + 4xy + y², उसको नोट करा, x की वैल्यू यहाँ भरी और ऊपर स्क्वायर था x पे तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। फिर 4 × x की वैल्यू मल्टीप्लाई y की वैल्यू लिखी जो हमने बनाई थी, फिर प्लस y² में y की वैल्यू भर के उसका स्क्वायर करा। तो यहाँ पर तो a² + b² - 2ab फार्मूला लगा दिया, ठीक। और ये जो था इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज़ हुई, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई, a² - b² की आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये a² - b², ये
और आगे 2 + √3 का स्क्वायर में दूसरी आइडेंटिटी लगाई, a² + b² + 2ab, और फाइनली जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर यहाँ फाइनल क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वर्क है। x की वैल्यू गिवन थी आपको और इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर इर्रेशनल से रेशनलाइज बनाया, और रेशनलाइज करने का मेथड क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन। तो वही सेम स्टेप जो हमने प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में किए हैं वही फॉलो करके हमने x की वैल्यू बनाई। ऐसे ही y में भी डिनोमिनेटर को देखते हैं आप, तो 5 + 2 √3 इर्रेशनल था, तो इसमें भी हमने डिनोमिनेटर को 13 बनाया, यानी कि रेशनल बनाया, तो रेशनलाइज भी करा है यहाँ भी। तो x में भी रेशनलाइज करा, y में भी रेशनलाइज करा। फाइनली हमें फाइंड करना था 5 × x × y, तो 5 के साथ x की वैल्यू भरी और फिर y की वैल्यू भरी। देखो न्यूमरेटर में 5 तो बाहर वाला एज इट इज़ लिख दिया, ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू थी इसमें फार्मूला लगा दिया, a + b × a - b, ये फार्मूला। तो यहाँ हो गया a² - b², तो हमने यहाँ ये फार्मूला लगा दिया a² - b²। फिर इसको फर्दर सॉल्व करके फाइनल आंसर हमने बना लिया 5/13। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर भी स्टार्टिंग के वही स्टेप्स हैं सारे जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे। पहले x की वैल्यू लिखकर उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, तो आंसर आ गया 5 - 2 √6। इसी तरह y की वैल्यू को लिखा और उसको भी रेशनलाइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करके डिनोमिनेटर को इरेशनल से कन्वर्ट कर दिया, किस में, रेशनल में। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है x³ + y³ उसको देखेंगे हम। तो हमें यहाँ फाइंड करना है x³ + y³। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप x की वैल्यू भरोगे। x की वैल्यू है 5 - 2 √6 का क्यूब, प्लस y³ में आप y की वैल्यू भरोगे। y की वैल्यू आई थी यहाँ 5 + 2 √6 और ऊपर क्यूब, तो x³ + y³ क्वेश्चन था तो हमने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, आपने इधर फार्मूला लगाना है a - b का होल क्यूब का फार्मूला। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, वो फार्मूला यहाँ यूज़ होना है। यहाँ से लिखते हैं हम a - b का होल क्यूब, a³ - b का क्यूब -3 × a × b ब्रैकेट a - b। ये तो पहली ब्रैकेट में हमने फार्मूला लगाया। अब बारी है दूसरी ब्रैकेट की, प्लस के आगे a + b का क्यूब, a³ + b³ +3 × a × b और ब्रैकेट में a + b। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 माइनस साइन। देखो 2 का क्यूब करेंगे ना तो 2 × 2 × 2 8, तो यहाँ पे तो क्यूब करके 8 बन जाएगा। मल्टीप्लाई √6 का जब क्यूब करोगे ना तो 3 बार √6 लेना है, √6 × √6 × √6, तो ये √6 × √6 तो बन जाएगा 6। सेम रूट की सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आता है और रूट हट जाता है। 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे और बचेगा ये √6, तो आंसर आएगा क्यूब करके 6 √6। तो 8 × 6 √6 माइनस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 √6 आएगा और ब्रैकेट में 5 - 2 √6 प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8 और √6 का क्यूब हमने यहाँ करा था तो 6 √6 आ रहा था प्लस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 √6 ब्रैकेट 5 + 2 √6। देखो ये जो है ये तो एग्जैक्टली सेम है बट इनके साइन उल्टे हैं तो ये कट जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके साइन अपोजिट थे बट दिखाई ये एकदम सेम दे रहे थे तो ये कट गए। अब
ऐसा मत सोचना कि ये भी कट जाएंगे, कौन, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो कभी आप सोचे इन्हें भी कट कर दें। क्यों नहीं कट होंगे? क्योंकि इसके आगे जो मल्टीप्लाई में वैल्यू लिखी है ना वो सेम नहीं है, देखो वो डिफरेंट है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो हमें यहाँ ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 125 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस और प्लस माइनस, 30 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 150 और साथ में ये √6 भी आएगा। अब इसी तरह माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट में दोनों से होना है ना मल्टीप्लाई, तो दोनों से कर रहे हैं हम, तो 32 जा 60 होगा, √6 इंटू √6 करेंगे तो आंसर बनेगा 6। तो ये ब्रैकेट तो हो गई सॉल्व। आगे क्या आया, प्लस 125, फिर आगे प्लस 30 √6 की 5 से करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 35 जा 150 √6। अब इसी की आगे वाले से भी करनी है, प्लस और प्लस प्लस होता है, 32 जा 60 इंटू √6 इंटू √6 करेंगे तो 6। तो यहाँ पर आपको ये दोनों भी कटते हुए नज़र आएंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है और इनके साइन उल्टे हैं। अब अगला वर्क आप क्या करेंगे, 125 प्लस 125 ये 2 हो गए एक साथ, ठीक, और 60 इंटू 6 करेंगे तो ये बन जाएगा 360, प्लस 60 इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 360। अब 125 प्लस 125 करेंगे तो बन जाएगा 250 और 36 प्लस 36 क्या होता है 72, तो 720 बन जाएगा। और फाइनली जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 970। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपको पहले इतना पार्ट लिखकर इसे क्या करना है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन था तो हमने माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई करी और नीचे भी, और सेम स्टेप फॉलो करें। देखो न्यूमरेटर सेम है, बिल्कुल सेम की मल्टीप्लाई सेम से, नंबर भी सेम, बीच में आने वाला साइन भी सेम। तो ऐसे में जब बिल्कुल कंप्लीटली सेम होता है ना तो उसी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। और डिनोमिनेटर में भी सेम थे बट साइन डिफरेंट थे, एक में प्लस था और एक में माइनस। तो इसमें तो पूरी एक्सरसाइज में एक ही चीज़ चल रही है, a² माइनस b²। फिर हमने इसे सॉल्व करके यहाँ फाइनल आंसर इसका बना लिया, फर्स्ट वाले नंबर का, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का, ठीक है। ऐसे ही अब आगे का जो दूसरा फ्रैक्शन था ये क्वेश्चन में वो नोट करा यहाँ, और उसको भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके हमने यहाँ एक दूसरा आंसर बना लिया। अब उसके बाद हमने क्या करा, क्वेश्चन नोट करा, क्वेश्चन में कंप्लीट जो दोनों फ्रैक्शन थे उन दोनों को नोट करा। उसके बाद इस वाले फ्रैक्शन के नीचे तो इसका आंसर जो हमने फाइंड करा था वो पुट कर दिया, और इस वाले फ्रैक्शन के नीचे दूसरा आंसर जो हमने फाइंड करा था वो पुट कर दिया, और फिर फाइनली दोनों को सॉल्व करके फाइनल आंसर 11 आ गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 करना है। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।